Hello बच्चों, let's read this question. The question is write any three limitations of Mendeleev's classification. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन की, अगर हम बात करें मेंडलीव्स पीरियडिक क्लासिफिकेशन की, मेंडलीव्स पीरियडिक क्लासिफिकेशन, तो मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियडिक फंक्शन थी उनके एटॉमिक मासेस का. तो मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स में इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. तो मेंडलीव ने जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन दी थी उस टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नोन थे. ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम. और उन्होंने क्या किया था, जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको सेम ग्रुप में पुट किया था. द एलिमेंट्स हैविंग similar properties were grouped together. और उन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके जो नेबरिंग एलिमेंट्स थे उनसे उनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करके उनके लिए गैप छोड़ दिए थे, जिसके बाद उनकी डिस्कवरी हुई थी बाद में और उनको वहां पे प्लेस कर दिया गया था. अभी अगर हम बात करें मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, तो एक लिमिटेशन तो क्या थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हाइड्रोजन को हम प्लेस कर सकते हैं फर्स्ट ग्रुप में भी और जो 17th ग्रुप है उसमें भी, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करता है और हैलोजेंस की प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करता है, लेकिन हाइड्रोजन को प्लेस किया गया फर्स्ट ग्रुप में. हाइड्रोजन एग्जिबिट बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप में थे, ग्रुप फर्स्ट ए एंड हैलोजेंस जो 7A ग्रुप में थे, मतलब 17th ग्रुप में थे, लेकिन हाइड्रोजन को प्लेस किया गया फर्स्ट ग्रुप में. बट हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन द फर्स्ट ए ग्रुप. और एक यहां पे क्या था, आइसोटॉप्स की पोजीशन भी नहीं थी. पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो इस टाइप से आइसोटॉप्स को प्लेस किया जाना चाहिए था डिफरेंट प्लेसेस पे, लेकिन ये इनकंसिस्टेंट था क्योंकि जो आइसोटॉप्स थे उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी. आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट should be placed at different places. क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी किया था कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको एक ग्रुप में रखा था, तो इसलिए ये इनकंसिस्टेंट था क्योंकि आइसोटॉप्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी. और एक इसका ड्रॉबैक क्या था कि कुछ एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी लेकिन उनको अलग ग्रुप्स में रखा गया. सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटेड. कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको पीरियडिक टेबल में सेपरेट कर दिया गया था. जैसे अगर हम एग्जांपल लें बेरियम और लेड का, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज रिसेंबल करती हैं एक दूसरे से, लेकिन बेरियम को रखा गया सेकेंड ग्रुप में और लेड को रखा गया फोर्थ ग्रुप.
और यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज थी लेकिन उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया. डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर इन सेम ग्रुप. अभी क्या था कि कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट थी लेकिन उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया था. जैसे अगर हम एग्जांपल लें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो एल्कली मेटल्स थे उनसे डिफरेंट थी लेकिन फिर भी इनको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया था. तो ये सब क्या थी, मेंडलीव्स पीरियडिक क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस थी. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.